उस महिला को अचानक पता चला कि उसका पति, जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, अभी भी जीवित है और हर दिन दूसरी महिलाओं को गले लगाता है और कई वर्षों तक उसके साथ दिन रात रहता है। और इस अजीब घटना के घटने का कारण यह नहीं था कि वह उस समय अपने पति को पहचान नहीं पाई, बल्कि यह था कि उसका पति इतने भेष में था कि कई वर्षों तक वह उसके सामने प्रकट होता रहा और उसे इसका पता भी नहीं चला। उस समय उसके पति हो चेन झो और उसके जुड़वा भाई हो चेन यू ने एक साथ सेना में भर्ती हुए, लेकिन जब वे लौटे तो उनमें से केवल एक ही हो चेन झो था, लेकिन उसने झूठ बोला कि वह उसका भाई हो चेन यू है। हो चेन झो युद्ध के मैदान में शहीद हो गई थी, लेकिन इतने वर्षों बाद भला वह अपने पति को कैसे नहीं पहचान पाती। लेकिन जब उस आदमी ने अपनी साली को देखा तो उसने तुरंत उसे एक तरफ धकेल दिया। जिनमें तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैंने वो चेन झो से संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत जला दिया और उस महिला से जोर से कहो यह तथ्य कि उनके पति हुआ चेन झो की मृत्यु हो चुकी है, महिलाओं के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है। इसी कारण उसने कई बार अपने पति के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी आदमी ने समय रहते उसकी जान बचा ली। उसे कठिन जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। आज तक उसने उस आदमी और उसकी सास के बीच की बातचीत सुन ली। तभी उसे पता चला कि उसके बड़े भाई हुआओ चेन युए का निधन हो गया है। वो चेन झो अपनी भाभी की शारीरिक स्थिति को लेकर चिंतित थी। अगर उसे पता होता कि उसका भाई मर जाएगा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए उसे लगा कि वह मरने वाली है, फिर बड़े भाई की पहचान को उसकी भाभी से बदल दें। बच्चा होने के बाद भाभी आराम से जीवन यापन कर सकती है। सच जानने वाली स्त्री बिजली की तरह होती है। इस समय वह अपने पति से नफरत करती है। जब महिला दर्द से कराह रही थी तभी उसकी भाभी ने उसे ढूंढ लिया। उस महिला से कहो कि वह कई वर्षों से उसकी प्रशंसक है। आधे महीने बाद उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाने वाला था और वे श्रीमती हिडाल्गो के पास जाने वाली थीं। यह 7वीं बार है जब उसने अपनी सास को शादी का प्रस्ताव देने के लिए बुलाया है। पता चला कि जब वह स्कूल में थी तब प्रधानाध्यापक हमेशा उसके करीबी थे। बात सिर्फ इतनी थी कि हुआ चेन झो में मौजूद लड़के ने सबसे पहले अपना जुर्म कबूल किया था, इसीलिए उसे प्रधानाध्यापक जैसे अच्छे लोगों की कमी खलती थी। और प्रधानाध्यापक को पता चला कि वह विधवा हो गई है। यह और भी चिंताजनक है, उसने अपनी सास से 6 बार शादी का प्रस्ताव रखने के लिए भी कहा था। मैंने पहली 6 बार मना कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं हुआ चेन झो का ही रूप हूँ और मृत्यु हुआ चेन झो का भूत है। ओ चेन झो, आप हम सब ऐसा करते हैं, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस बार महिला ने समूह के मुखिया के प्रस्ताव को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन जब उस आदमी ने सास को शादी का प्रस्ताव लेकर आते देखा तो वह हैरान रह गया। नैतिक अपहरण से ठीक पहले कहा जाता है कि उन्हें अपनी पत्नी की देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़ता है। फिर उसने सास को भगा दिया। तब से किसी ने उस महिला के लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम कर दिया है। पुरुषों के साथ हमेशा हिंसक व्यवहार किया जाएगा। मेरी भाभी ने मुझे आप लोगों की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन अंत में जब उस आदमी ने जल्दबाजी में भाभी को अस्पताल पहुंचाया तो महिला का दोबारा शादी करने का इरादा नहीं बदला। पता चला कि भाभी एक पुरुष के बच्चे से गर्भवती थी, लेकिन अभी अभी हुई हिंसा के कारण भाभी का बहुत खून बह गया था और उसे खून निकालने की जरूरत थी और परिवार में केवल वही महिला थी जिसका ब्लड ग्रुप उससे मेल खाता था। इस समय वह व्यक्ति भूल गया था कि कुछ दिन पहले जब उसे छोटी तलवार मिली थी तब उस महिला ने उसके लिए बहुत सारा खून बचा कर रखा था और उसे मजबूर किया था कि वह भाभी के लिए खून का एक बड़ा घड़ा निकाले। भाभी ने खून बहाने के लिए महिला को धन्यवाद नहीं दिया और खुद को और बच्चे को बचा लिया। उसने उसे रात के खाने पर बुलाने की जिद की, लेकिन जब उसने खाना ऑर्डर किया तो उसने अपनी साली के सारे पसंदीदा व्यंजन मंगवा लिए और वह भूल गया कि उसकी साली को तिल से एलर्जी थी। जैसे ही वह एक निवाला लेता वह बेहोश हो जाता। वह व्यक्ति बहुत दुखी था और उसने अपनी साली को अस्पताल ले जाने का जोखिम नहीं उठाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। सौभाग्य से दयालु सेवाकर्मी ने अंत में उसे अस्पताल पहुंचा दिया। कमरा नंबर 308 में मौजूद गर्भवती महिला सिर्फ गर्भवती है। उसके प्रेमी में क्या खराबी है? यह भयानक है। वह कमरा नंबर 302 में भर्ती मरीज जैसी दिखती है। यह एलर्जी बहुत गंभीर है। 3 दिन हो गए हैं। उसके पति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह मर चुकी हो। जी हाँ, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु तब हुई जब उसने किसी दूसरे पुरुष से शादी करने का फैसला किया। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उस व्यक्ति ने रात में चोरी छिपे कार मंगवाकर उसे घर पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे एक कोने में हवा की तरह समझा। जब मैं घर लौटा तो उस महिला ने खुद को यह कहकर दिलासा दिया कि अगर उसे 7 दिन और घर से दूर रहना पड़ा तो वह टीम के कप्तान का अनुसरण करेगी।
ठीक इसी समय भाभी घबराकर अंदर आई और दावा किया कि वह एक वेश्या है, जिसके बाद उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको महीने के हर दिन की जानकारी देता हूँ। आप अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं क्या करूँ? मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कॉमरेड जोज़ुएफू, किसी ने सूचना दी है कि आपने अपना पहचान पत्र बेच दिया है। हमारे साथ आइए। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। यह सोचकर कि भाभी का शरीर कमजोर है और वह जेल की पीड़ा बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उस व्यक्ति ने गवाह को महिला का नाम बेचने के लिए मजबूर किया। कर्मचारियों को उसे ले जाने दीजिए। हालांकि लाओगाई शहर की जेल में वह अचानक बेहोश हो गई। एक महिला के पैर पर सीधा प्रहार हुआ और वह उसमें फंस गई। लेकिन इसी समय वह आदमी खदान में घुस गया और उसे बचाने के लिए दर्द से कराह उठा। शायद वह अपने हृदय में भी बहुत विरोधाभासी है। एक तरफ भाई के आध्यात्मिक गुरु हैं, एक तरफ वो प्रेमी है जो कई सालों से प्यार में डूबा हुआ है, लेकिन अंततः उन्होंने किसी और को चुना। भाई, पीछे मुड़ो। मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे माफ करें। जोफो अगले कमरे में है। मैंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। मैंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। लंबे समय से चले आ रहे मानसिक दमन के कारण उस व्यक्ति ने महिला के कमरे में जबरदस्ती प्रवेश किया, लेकिन महिला की लात ने उसकी इच्छा को बुझा दिया। भाभी को डर है कि जिस पति को उसने दोबारा पा लिया है, उसे कोई दूसरी महिला उससे छीन लेगी। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे बेहोश कर दें और उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हारा अपना आदमी चला गया। तुम मेरे आदमी को लूटना चाहते हो? तुम कुतिया। मैं हर रोज यही कहता हूँ। कल रात उसने खुद ही ऐसा किया। चुप रहो। अपने आत्मसम्मान का फायदा उठाकर मेरे पति को मत लूटो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। उसने पूरे गोदाम को रोशन कर दिया। वह चाहता था कि महिला यह देखे कि वह आदमी सबसे पहले किसे बचाएगा। जैसा कि उम्मीद थी, उस आदमी के आने का इंतजार करने के बाद मैं पहली बार अपनी भाभी को अस्पताल ले गया था। जब महिला ने दोबारा आंखें खोली, उसने खुद को बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ पाया और उस आदमी ने उसके बुरे विचारों के लिए उसे फटकारा भी। हवा से लड़ने और सिरका खाने के लिए मैं अपनी भाभी और अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को आग लगा दूंगी। उसने तुमसे ऐसा कहा और तुम उससे प्यार करने लगी। गेंडा, मैं उसका पति हूँ। मुझे उस पर या किसी और पर विश्वास नहीं है। आपको अपने बच्चे पर नजर रखनी होगी। बहन, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ झेला है। अगर आप और 10 महीने इंतजार करते हैं, वह मुझे बच्चे को जन्म देने के लिए मना लेगा। जल्दी करो, अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। आज कप्तान की द्वीप पर वापसी का दिन है। यह वही दिन था जब उसने उस आदमी और कप्तान को छोड़कर शादी कर ली थी। इसलिए उसने अपना सामान पैक किया, कप्तान से शादी करने के लिए द्वीप पर जाने को तैयार। इसी समय वह व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ? मेरे साथ आइए। जोफो स्थिर नहीं है। वह तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब आप नानझा शहर वापस जाइए। मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। किंग है, किंग है। फिलहाल अपनी माँ के घर पर ही रहो। बच्चे के जन्म के बाद मैं आपको लेने आऊंगा। मैं तुम्हें अंदर नहीं भेजूंगा। घर पर उसकी देखभाल करने के लिए मेरा इंतजार मत करो। फिर उसका अच्छे से ख्याल रखना। जीवन भर उसकी देखभाल करना। वो चेंगजोंग, इस जीवन में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।